के मुताबिक 13 अगस्त को मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ये नया कैनाल कराची वालों के लिए जश्न आज़ादी का तोहफा है। कराची वालों ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया, लोगों ने देख लिया। आम इंतखाबात में एक जमात इलेक्शन लड़ने को तैयार ही नहीं थी। मिन्नतें करके इनको खड़ा किया गया, बाद में ये ना कहें कि हम लड़ ही नहीं सके। एक वज़ीर आज़म आए और ऐलान किया कि 162 अरब रुपए देंगे, लेकिन 162 रुपए तक ना दिए। वज़ीर आज़म ने गवर्नर हाउस में बुलाकर कहा कि कराची के लिए 11 अरब का पैकेज दे रहा हूँ, लेकिन 11 रुपए न दिए। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ही है जिसने कराची के लिए मंसूबे तैयार किए और तामीर किए। नए कनाल से जो हम पहले 55-60 से ज़्यादा मिलियन गैलन पर डे यानी 5-6 करोड़ गैलन से ज़्यादा पानी नहीं ले सकते थे, अब वो तकरीबन डबल हो गया है। हम 100 मिलियन गैलन पर डे पानी जो हमारी एलोकेशन इस वक्त है हब डैम से, वो पूरी ले सकेंगे। प्रोजेक्ट बहुत पहले कंसीव किया था, लेकिन तकरीबन जैसे मेयर ने बताया साल सवा साल पहले हमारे पास एक प्रपोज़ल आया जो वाह इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की जानिब से था, और उन्होंने कहा कि जी एक फ़िक्स प्राइस दी और एक फ़िक्स टाइम दिया। काबीना में जब ये आया मंसूबा तो बिल्कुल यही शर्त डाली गई थी कि टाइम की एक्सटेंशन नहीं होगी और कीमत इसी में बनाना है आपने। और मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने जो पहला फेज़ ये 14 अगस्त को वादा किया गया था कि हम नया कनाल कंप्लीट कर देंगे, और आज 13 अगस्त है। ये जश्न आज़ादी का एक तोहफ़ा कराची के लोगों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से है। इंशाल्लाह इसका जो पुराना कनाल है दिसंबर तक का टाइम है, और मैं देख रहा था, अभी मैंने देखा भी कि उस पर भी काम चल रहा है उसकी लाइनिंग का। इंशाल्लाह दिसंबर तक हम वो सेकंड जो पुराना कनाल है उसको भी कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ साथ हम ये वफाकी हुकूमत से हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की हुई है और उसको परसू करके, इसलिए कि हब डैम से जो पानी आता है उसका 2/3 हिस्सा कराची के लिए वक्फ है और 1/3 हिस्सा बलूचिस्तान के लोगों के लिए है। तो हम चाहेंगे कि इसकी एलोकेशन बढ़ाई जाए बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी, इसलिए कि विद क्लाइमेट चेंज आपने देखा होगा कि हर साल हब डैम भर जाता है। पहले कई साल गुजर जाते थे हब डैम नहीं भरता था। अब ये तकरीबन अश्योर्ड सप्लाई है पानी की, और हम यही दरख्वास्त करेंगे कि एलोकेशन हमने कैपेसिटी बना ली है, हम पंपिंग स्टेशंस भी रिहेबिलिटेट हो रही हैं जो होनी है। यही दरख्वास्त है कि 200 मिलियन गैलन पर डे की एलोकेशन कराची के लोगों के लिए कर दी जाए। कैपेसिटी हमने बना ली है, हमने अपना काम कर दिया है, और वफाकी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि दिसंबर तक हम अपना काम कंप्लीट करेंगे 200 MGD का, और आप हमें पानी दें ताकि 40 नहीं, कराची के लिए 140 मिलियन गैलन पर डे 14 करोड़ गैलन डेली पानी इजाफी हम बना चुके हैं। हमें एलोकेशन दें ताकि हम कराची के लोगों की मुश्किलात में आसानी कर सकें। इसके साथ साथ बाकी जो पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, K4 मुर्तज़ा आपने आपको बताया, हम खुश नहीं है जिस स्पीड से वफाक काम कर रही है, और अभी हमने उनसे कहा भी है कि इसको आप मुकम्मल करें। जो ऑगमेंटेशन का काम है वो हम आलमी बैंक के साथ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जा रहे हैं। जो हमने ऑगमेंटेशन करनी है तकरीबन 80 अरब रुपए के वो काम है जो हम करने जा रहे हैं, ताकि 260 मिलियन गैलन पर डे उस ये 140 के अलावा 260 और आए। तो इस वक्त कराची में तकरीबन 550 मिलियन गैलन पर डे आता है पानी। हमारे जो प्रोग्राम है अगले 6 महीने में वो 140 MGD बढ़ जाएगा, 6 महीने भी कम, 4-5 महीने में 140 MGD और मिलेगा, और इंशाल्लाह अगले साल के आखिर तक या 2027 के पहले क्वार्टर में 260 MGD और मिलेगा। तो टोटल 550 MGD की जगह पे 950 MGD पानी कराची को मिल जाएगा, और इंशाल्लाह ताला जो मसाइल हैं पानी के उसमें काफ़ी हद तक आसानियां पैदा होंगी। इसके साथ साथ हम
ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے بھی منصوبے کر رہے ہیں. ایک منصوبہ مجھے میئر کراچی نے یہ یقین دلایا کہ سپٹمبر میں 35 MGD ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ تاکہ ہم سمندر کو آلودہ ہونے سے بچائیں اور یہ ویسٹ واٹر کو استعمال کر سکیں انڈسٹریل پرپز کے لیے. وہ 35 MGD تو سپٹمبر میں تیار ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام ہیں TP1 اور TP3 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تاکہ ہم مزید پانی یہ جو انڈسٹریز یوز کرتی ہیں ان کو ہم یہ پانی صاف کر کے دے سکیں تاکہ پینے کے لیے پانی کی جو اس وقت وہ صاف پانی لے رہی ہیں کینجھڑ سے یا ہب سے اس کو ریپلیس کرے گا. تو انشاءاللہ تعالی ان ساری انٹرونشن کے بعد اگلے 2 سال میں جو کراچی کی ایلوکیشن ہے 550 یا اس وقت جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ ڈبل کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا جیسے آپ نے ساتھ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, یہ ہم نے دیکھ لیا. جب الیکشن ہوئے تھے تو ایک جماعت الیکشن لڑنے کے لیے ہی تیار نہیں تھی. ادھر کافی دوست میرے بیٹھے ہیں جن کو یاد ہوگا کہ ان کی منتیں کی تھی کہ بھائی ہم اس لیے نہیں کہ تم کو جیتو گے, ہم چاہ رہے تھے کہ الیکشن کے اندر کس کو یہ نہ کہے کہ جی میں نہیں لڑ سکا. ہم نے منتیں کی کہ الیکشن لڑو, لیکن کہا نہیں ہم ہار جائیں گے, ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. اور انشاءاللہ تعالی وہ جو خلا ہے وہ ان کاموں کی وجہ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کمٹمنٹ کراچی کے لوگوں کے لیے, اس کی وجہ سے صدر آصف علی زرداری جو ہمیشہ کراچی کے پروجیکٹس کے بارے میں میٹنگز بھی لیتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں, ان سب کی سربراہی میں ہم کراچی کے لوگوں کی خدمت کریں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ کراچی کے لوگ بھی اس جماعت کو جو صرف باتیں نہیں کرتی, جیسے ابھی بتایا گیا تھا میں خود ان دونوں مرحلوں سے گزر چکا ہوں. جب ایک بار ایک وزیر اعظم آئے اور انہوں نے کہا 162 ارب روپے دے رہا ہوں میں, 162 روپے بھی نہیں دیے. پھر ایک اور آئے, انہوں نے ایک میٹنگ کی گورنر ہاؤس میں اور ہمیں کہا چلے جاؤ. ہم گئے تو واپس بلایا, یاد ہوگا کچھ لوگوں کو, واپس بلایا کہ یار واپس آؤ, CM کو کہو واپس آئے. اور مجھے ساتھ بٹھا کے گواہ بنانا چاہ رہا تھا کہ میں 1100 ارب روپے کراچی کے لیے اعلان کر رہا ہوں, 11 روپے بھی نہیں دیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق سے کراچی کے لیے یہ K4 کے منصوبے کے لیے پیسے لیے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جنہوں نے وفاق کو یہ کہا کراچی میں روڈز بن رہے ہیں جو سائٹ کے اندر, اس کے لیے پیسے لیے. ہم چاہتے